नमस्कार। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अर्पिता से। जंतर मंतर पर चल रहे नीट लीक के विरोध में प्रदर्शन और सोनम वांगचुक के अनशन की गर्मी अब मध्य प्रदेश में भी दिखने लगी है। एक तरफ विधानसभा का मानसून सत्र भी इसकी भेंट चढ़ गया है, तो वहीं अब 2 दिन से लगातार सड़कों पर भी तेज प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। एक दिन पहले ही बीजेपी का कांग्रेस मुख्यालय के पास शक्ति प्रदर्शन हुआ। बीजेपी ने राहुल गांधी के पीएम आवास के पास हुए प्रदर्शन का विरोध किया, तो वहीं आज इसके जवाब में कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। हालांकि ये बात और है कि दोनों ही दलों के प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया। वहीं दूसरी तरफ आज छात्रों ने भी राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया और भोपाल के अलावा इस विरोध की तस्वीरें ग्वालियर, जबलपुर, सुजालपुर, रायसेन, अशोकनगर और छतरपुर समेत कई जिलों से ऐसे विरोध की तस्वीरें सामने आई। खैर, मांग सबकी न्याय ही है, लेकिन क्या इन प्रदर्शनों में वो ही न्याय हो पाएगा, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल तो ये भी है कि छात्र तो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन क्या विपक्ष छात्रों की लड़ाई लड़ रहा है या नहीं, या सिर्फ अपने नेता की गिरफ्तारी का ही विरोध कर रहा है? इन सभी सवालों को आज खंगालेंगे, इनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस बड़ी बहस में इसी को लेकर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर छात्रों के कंधों पर यह बंदूक रखकर आखिर किन मुद्दों को उठाया जा रहा है इन प्रदर्शन के द्वारा, और आखिर कब तक छात्रों के इन मुद्दों को लेकर सरकार जो है संज्ञान लेगी, और संज्ञान लेने के बाद कब तक जो है इनके लिए न्याय किया जाएगा, कब तक इन मांगों को पूरा किया जाएगा। ये मांगे कितनी सही हैं, क्या कुछ मांगे इनके द्वारा रखी जा रही हैं? हालांकि आपको बता दें कि इसको लेकर जेपी नड्डा ने भी साफ बयान दिया था। छात्रों के ऊपर हो रहे लाठीचार्ज और जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी को लगातार डिटेन करना, परेशान करना, विपक्ष को दबाना, संपूर्ण इंडिया अलायंस की बात को दबाना, और उसके बावजूद बेशर्मी की हद पार हो गई कि कल भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कांग्रेस कार्यालय से आके सवाल कर रहे हैं। आज जब हम उनसे सवाल करने आए कि आपने हमारा सवाल करा, पूरी कांग्रेस ने सुना, हम तो फूल लेके खड़े थे कि आइए आप, और आज जब हम सवाल करने आए तो आपने पुलिस और लाठी और सबको लगा दिया। लेकिन क्योंकि हमारा आंदोलन जिला कांग्रेस का केवल 3 बिंदु पर था, उसका सम्मान करते हुए हम सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि छात्रों की माफ़ी मांगी जाए, उसके बाद चर्चा कराई जाए। कांग्रेस तैयार है, हमारा आंदोलन समाप्त हुआ अभी का। अब ये प्रोटेस्ट केवल दिल्ली में नहीं चल रहा है इसमें थोड़ी सुधार की ज़रूरत है। ये मैंने जहाँ भी देखा है, दरअसल मैं सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ और मैंने लंबे समय से जो है सोशल मीडिया यूज़ कर रहा हूँ, तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स भी हैं पूरे मध्य प्रदेश भर में और पूरे देश भर में। तो ये जो आंदोलन है किसी एक राज्य का या किसी एक कम्युनिटी का या सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं। आप लोगों ने भी देखा होगा, उसमें 10-10, 12-12 साल के बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, यूथ भी हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं वो भी हैं, जो जिनका जॉब से कोई मतलब नहीं वो भी उस आंदोलन में है। इसलिए ये जो आंदोलन है केवल जंतर मंतर पे नहीं, पूरे देश भर में चल रहा है और इसमें जो डिमांड है उसका हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, क्योंकि मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट पूरे मध्य प्रदेश भर में इन्हीं डिमांडों को लेकर आंदोलन चलाता है, चाहे ठेका प्रथा हो, चाहे निजीकरण हो, चाहे तमाम जो अलग अलग समस्याएं हों उनको लेकर। कांग्रेस की अराजकता की नीति के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। वो कांग्रेस जो विदेशी ताकतों का समर्थन करती है, विदेशों के मंच पे जाके इस देश का अपमान करती है, उसके नेता राहुल गांधी जो देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, उनके विरोध में प्रदर्शन। चलिए, इसी को लेकर आज बड़ी बहस में चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ने वाले हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कांग्रेस नेता अमित चौरसिया मौजूद है। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदर्शनकारी छात्र सतीश ओझा भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सतीश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, इस चर्चा को शुरू करेंगे। सबसे पहले प्रियंका जी, आपसे जानना चाहूंगी किस तरह से आप इस प्रदर्शन को देख रही हैं। हालांकि काफी दिन लग गए भाजपा को इसको लेकर जो है हामी भरने में, चर्चा को लेकर हामी भरने में काफी दिन लग गए इसका संज्ञान लेने में। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? नमस्कार। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, हर जगह पर यूथ को लेकर के जिम्मेदार है। यूथ को लेकर के ही आज देख लीजिए, स्काई रूट से
के फाउंडर के माध्यम से आप देख लीजिए 30 से 35 मतलब मुश्किल से 25 से 30 साल के लोगों का यंगर्स का ग्रुप है और आज वो विक्रम 1 को जो है वो स्पेस तक पहुंचा रहा है। तो ये भी हमारा ही यूथ है, हमारा ही यूथ है जो स्वामी विवेकानंद जी का अनुकरण करते हुए सदैव हमेशा आगे चलता रहा है। जिस तरीके से जिन मुद्दों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उनके ऊपर कार्रवाई करना, उन लोगों को रेक्टिफाई करना और उसको पकड़ करके फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करवाना, ये नितांत आवश्यकता, जिसके लिए आज हम कहें जिस समय पता चला उसके 3 दिन बाद ही दूसरे आज 11 लाख से 21 लाख से करीबन जो है स्टूडेंट्स वापस री एग्जाम दे पाए हैं और उनमें से कई जो है क्वालिफाई करके आज अपने काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। वो ज्यादा जरूरी था, जिसके ऊपर मात्र 37 दिनों के अंदर सरकार ने पूरा कार्य किया है। सीबीआई के माध्यम से जो दोषी लोग हैं उनको पकड़ा भी गया है और आज वो कोर्ट के ट्रायल के सामने खड़े हुए हैं। जो नितांत आवश्यकता वो कार्य के साथ में, और आज भी सरकार संवाद करने के लिए तैयार बैठी। यहाँ तक कि जो इनके नेतृत्व, जिनके नेतृत्व सोनम वांगचुक जी के नेतृत्व में जो प्रदर्शन किया गया वो भी संवाद ही चाहते हैं। इवन यहाँ तक कि आज उनका खुद का स्टेटमेंट भी आ गया कि अगर हमारी लिखित मांगों के ऊपर सरकार जिन पे चर्चा करना चाह रही है अगर वो उसको मान लेते तो मैं अपना एंशन खत्म करने को भी तैयार हूँ। सरकार हर जगह कर्तव्य निष्ठा के साथ सदैव खड़ी रही है। छात्र किसी भी राजनीति का विषय हो ही नहीं सकते। छात्र हमारे देश का भविष्य है और उसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जितने भी कठोर कदम उठाने पड़ेंगे सरकार मुस्तैदी से उठाएगी और उनकी ओर कार्य करेगी। ठीक है प्रियंका जी, कि अब तक इस्तीफा जो है खुद नहीं दे देना चाहिए था धर्मेंद्र प्रधान को, उसको लेकर कितना और समय लगने वाला है, क्या उसके बारे में सोच ही नहीं रही है भाजपा? सिंपल सी बात है, उसके बारे में विचार क्यों करना है? यहाँ मैं आपसे ही चर्चा करती हूँ। जिन चीजों को लेकर के बात की जाती है, जो लोग सिलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनसे इस बात में पूछना चाहिए क्या पेपर लीक फर्स्ट टाइम हुआ है? क्या इस प्रकार की पहले जो दूसरी सरकारें रही हैं कितने लोगों के इस्तीफे हुए बताइए, हुए हैं क्या? जो लोग आज की मैं बात कर रही हूँ, इस समय की तत्काल प्रभाव की भी मैं अगर बात करूं तो तमिलनाडु में खुद जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो टीचर एबिलिटी टेस्ट होते हैं कंडक्ट करवाए जाते हैं बोर्ड के द्वारा, उसमें बीएड के एग्जाम में जो है वो आज देखिए पेपर लीक हुआ है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। तेलंगाना में जो पेपर लीक हुए हैं उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। केरल में जो वाटर कैनन स्टूडेंट्स के ऊपर चलाई जा रही है उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। अगर मैं फिर वही बात करूंगी कि राजनीति अगर करने जाएंगे तो आज अगर हम बात करें क्या जहां पर दूसरे विपक्ष की सरकारें हैं या प्रतिपक्ष की सरकारें हैं वहां पर कितनी बार स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाई गई। ये पंजाब में ग्रुप बी का कांस्टेबल का एग्जाम्स हुआ, वहां पर आप देख लीजिए आज उस इवन वहां पर तो नकल भी करते हुए पाए गए लोग, उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। तो सिलेक्टिव राजनीति मत करिए। स्टूडेंट हमारा देश का भविष्य है, जिनके कंधों पे हमारे देश का आगे की योजना है। एक भी इस्तीफा नहीं दिया माना जाता। कांग्रेस के कार्यकाल में कई पेपर लीक हुए, ज्यादा पेपर लीक हुए, नहीं दिया गया इस्तीफा, कांग्रेस की सरकार ने नहीं कदम उठाए, तो भाजपा उठा ले, भाजपा इस्तीफा दे दे, भाजपा के मंत्री तो इस्तीफा दे दे, या फिर कांग्रेस ने नहीं दिया इसलिए भाजपा भी नहीं करेगी, कांग्रेस के समय पेपर लीक हुआ इसलिए हमारे समय भी पेपर लीक होगा। तो ये वाली राजनीति तो हो रही है। चलिए ठीक है, आपके पास वापस आऊंगी। अमित चौरसिया जी, आपसे जानना चाहूंगी किस तरह से देखा जा रहा है पेपर लीक को लेकर? लगातार प्रदर्शन तो किया जा रहा है पर इस प्रदर्शन की आड़ में और भी कई चीजें जो है वो सामने आ रही है, राजनीतिक एजेंडे जो है वो भी पूरे किए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? नमस्कार अर्पिता जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आवाज आ रही है आप तक अर्पिता जी? आवाज आ रही है अमित जी, कहिए। जी जी, मेरी बहन अभी प्रियंका दुबे जी ने कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में कितने इस्तीफे हुए। एक उसका जवाब है शिवराज पाटिल जी का इस्तीफा हुआ 2008 में, खुद नरेंद्र मोदी जी ने ताज होटल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, अगर याद नहीं हो तो। ए राजा जी का इस्तीफा हुआ, शशि थरूर जी ने इस्तीफा दिया, दयानिधि मारन जी ने इस्तीफा दिया, MS कृष्णा, अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक, शुभकांत सहाय, पवन कुमार बंसल और अश्विनी कुमार। लगातार इतने इस्तीफे विपक्ष की मांग पर हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन विषयों पर कांग्रेस की सरकार में आरोप लगाए, चाहे वो कोयला घोटाला हो, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, आतंकवादियों के देश में घुसने वाली बात हो, लेकिन सभी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो उस समय भी पेपर लीक के बाद नहीं हुआ था। अर्पिता जी, या तो मैं बात रख लूं? जी बिल्कुल, रोक लीजिए या फिर अपनी बात रख लूं, है ना? तो ऐसा नहीं है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी ने, अब हम उसको अगर राजनीति से जोड़ दें तो ये सही नहीं होगा। जहां जहां विपक्ष ने आवाज उठाई है और सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करा, कांग्रेस ने नैतिकता के आधार पर
देश के विरोध की आवाज को सुनकर वहां वहां कार्रवाई करी। लेकिन यह कैसी सरकार है जो अपनी नैतिकता और अपनी जवाबदारी लेने से बच रही है? धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा ही देना नहीं चाहते हैं। और ये पेपर लीक आज की घटना नहीं है, लगातार मोदी सरकार में 152 से अधिक पेपर लीक हुए हैं। और मध्य प्रदेश सरकार सबसे कल्पित है इसके अंदर। लगातार व्यापम घोटाला, नर्सिंग घोटाला, पटवारी घोटाला, आरक्षक भर्ती घोटाला, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती घोटाला, कृषि सहायक सचिव भर्ती घोटाला, और सबसे बड़े घोटाले के मास्टरमाइंड एनपीपीएससी के अध्यक्ष रहे प्रदीप जोशी, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए, जिनकी आरएसएस ने अनुशंसा करी और जो एनटीए के प्रमुख बने। 2024 के अंदर पेपर लीक होता है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी आज की घटना नहीं है जो हम आज इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का। 2024 से लगातार राहुल गांधी जी इस बात को उठाते हुए आ रहे हैं कि क्लीन सिस्टम, क्लीन एजुकेशन लेकर आइए, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट सिस्टम लेकर आइए, कम से कम बच्चों का भविष्य तो बचिए, लेकिन युवाओं के भविष्य पे ताले लगा दिए, युवाओं को दशा और दशा क्या कर दी है उन्हें दिखाया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो सिर्फ मंदिर और मस्जिद की राजनीति दिखाई है, उनको उनके भविष्य और उनका जो स्वप्न थे उस पर कुठाराघात करा। और कितनी शर्मनाक बात है, लगातार आज सोनम वांगचुक जी की बात कर रही है। 30 जून से लगातार प्रदर्शन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल, तमाम वो संगठन आरएसएस उसी आंदोलन को, छात्रों के आंदोलन को ये आतंकवादियों से फंडिंग वाला आंदोलन बता रहे थे, विदेशी फंडिंग का आंदोलन बता रहे थे। सीधा सवाल है अमित जी, आपने अपनी बात कही, बात कर रहे हैं, आपने अपनी बात चर्चा करती ना, मेरा सवाल आपने सुना नहीं, आपने अपने विचार रखे। मेरा सवाल ये था कि इस क्या प्रदर्शन की आड़ में आप समझ रहे हैं कई और एजेंडे भी उठाए जा रहे हैं, उमर खालिद के सपोर्टर्स क्या आ रहे हैं? मैं ये नहीं कह रही कांग्रेस एजेंडा उठा रही है, पर क्या इस प्रदर्शन की आड़ में और भी कई एजेंडे उठाए जा रहे हैं? इसे डाइवर्ट करने का प्रयास मत कीजिए। ये सीधा सीधा युवाओं के भविष्य का सवाल है। वो नीट की एग्जाम जिसे पास करके व्यक्ति डॉक्टर बनता है, वो व्यापम हमने मध्य प्रदेश में डाइवर्ट करने का प्रयास कौन कर रहा है? अमित जी एक मिनट, मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। मैंने अभी फिलहाल देखिए बीजेपी की प्रवक्ता भी यहाँ मौजूद थी, प्रियंका दुबे जी से मैंने पूछा कि किस तरह से सवाल जो है उनसे भी किया गया कि आखिर क्यों इस्तीफा नहीं दिया गया, सबसे पहला सवाल यही था। उसके बाद मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि इस्तीफे की मांग तो की जा रही है, वो भी सही, आखिर अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया? मेरा ये प्रश्न आपसे है कि क्या इस प्रदर्शन की आड़ में और कई चीजें भी सामने आ रही है? भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये बयानबाजी, ये नारेबाजी भी सामने आ रही है। ये कौन से छात्र हैं जो नीट पेपर लीक के बीच में भारत तेरे टुकड़े होंगे ये सब बयानबाजी कर रहे हैं, ये नारेबाजी कर रहे हैं? मैं डाइवर्ट नहीं कर रही हूँ, पहला सवाल मेरा इस्तीफे को लेकर था, आप क्या बताइए जवाब? दूसरी बात रखने दीजिए, या तो आप बात कर लीजिए, मुझे बात रखने दीजिए। कहिए, जो मेरा सवाल है सीधा उसका जवाब दीजिए। सुन लीजिए अर्पिता जी, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का परसेप्शन सेट मत कीजिए, नहीं तो मत बुलाइए। एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ मौजूद है, पहला सवाल मेरा इस्तीफे पर था। आप मुझे इतना बताइए कि वहां पे क्या और भी चीजें सामने आ रही हैं, क्या आप ये मानते हैं? युवाओं की बात रखने नहीं देना है तो आप मत बुलाया कीजिए। अगर आपको देश के युवाओं की बात, आप उसके पीछे एजेंडा बता रहे हैं। ये एनआरसी के आंदोलन में मैं एजेंडा बता नहीं रही हूँ, भाजपा जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब आपको भी देना पड़ेगा। भड़क क्यों रहे हैं इतना? भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न मत पूछिए आप मुझसे, आप अपनी पत्रकारिता का धर्म निभाइए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मुझसे आपसे जो जवाब मांगा है वो दीजिए। क्या वहां पर भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगे या नहीं लगे? ये आरोपी तो लग रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बीच में जवाब को काटिए मत, टोकिए मत, जवाब को बीच में काटिए। देखिए मेरी बात, इस्तीफे की आपने बात की, इस्तीफा शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस कार्यकाल में भी एक भी नहीं दिया। ये सारे इस्तीफे दिए होंगे, अलग घोटाले को लेकर दिए होंगे, शिक्षा मंत्री का एक भी इस्तीफा कांग्रेस कार्यकाल में नहीं आया। सतीश ओझा आपसे जानना चाहूंगी, ये जो लगातार दोनों पक्षों द्वारा बातचीत की जा रही है, आप क्या समझ रहे हैं इसको? आप किस तरह से देख रहे हैं? लगातार अपने अपने एजेंडे दोनों पार्टियां उठा रही है। भाजपा के द्वारा इस्तीफे को लेकर मौन साधा जा रहा है, कांग्रेस भी इसे जो है राजनीति के एंगल से देख रही है, ऐसा लगातार छात्रों का कहना है। आप कैसे देख रहे हैं इसे? नमस्कार। ये जो बात चल रही है यहाँ पर, चाहे वो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता, ये बात छात्रों की बात नहीं है। दरअसल अगर हम एनसीआरबी का आंकड़ा निकालें अभी रिसेंट का, तो एक साल में हमारे देश में 13,000 छात्र आत्महत्या करते हैं, स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स क्या है? उनकी प्रॉब्लम्स यही है कि वो पेपर लीक है, उनमें से एक प्रॉब्लम हो सकता है। एजुकेशन का लगातार प्राइवेट हाथों में जाना एक प्रॉब्लम हो सकता है। बीजेपी रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, दोनों ने ये लगातार किया है। बिल्कुल। अब हम ये सवाल उठा रहे हैं कि इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन सेट करेगा? प्रियंका जी यहाँ कह रही थी कि नीट का पेपर लीक हो गया, हमने रीनीट करा लिया, क्या प्रॉब्लम है? अरे पेपर लीक से रीनीट के बीच में जो 20 छात्रों ने आत्महत्या कर लिया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए क्या धर्मेंद्र प्रधान आगे नहीं आएंगे? उन बच्चों को आप क्या जवाब देंगे?
जो बाप अपने बेटे को खोकर वहां जंतर मंतर पे बैठा है और सवाल पूछ रहा है कि क्या सरकार उसके बेटे को वापस लौटा सकती है? नहीं लौटा सकती। ये पेपर लीक अकेला पेपर लीक नहीं है, पिछले 9 साल में 89 पेपर लीक हुए हैं, एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। सरकारें क्या कर रही हैं? प्राइवेट कंपनियों से एग्जाम कराती हैं, कंडक्ट कराती हैं। एक कोई प्राइवेट कंपनी कहीं पेपर कर देती है, पकड़ा हो जाता है कि पेपर लीक हो गया है, उस प्राइवेट कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करती हैं, उसे दूसरे स्टेट में लेकिन अलाउ कर देती हैं। ये काम तो इन्हीं सरकारों का है। तो ये जो प्राइवेट कंपनियों के हाथों में पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम को देना है, क्या सरकार इसको खुद नहीं कर सकती? एनटीए पूरी तरह फेल हुआ है, क्या उसको रद्द नहीं किया जाना चाहिए? हम मंत्री किस आधार पर चुनेंगे? योग्यता के आधार पर ना। तो धर्मेंद्र प्रधान अयोग्य साबित हुए हैं ना। 9 साल में 89 पेपर लीक कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता। तो धर्मेंद्र प्रधान अयोग्य हैं, उनको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। इन बच्चों पर, इन युवाओं पर, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने की बजाय वो आकर इनसे बात करने के लिए ध्यान आया 20 जून को, जब छात्र पिट चुके हैं। बात करने के लिए ध्यान आ रहा है अब, जब देश का छात्र वहां जंतर मंतर पर बैठा हुआ है। आप बीच में तमाम एजेंडे घुसा सकते हैं, विपक्ष अपनी बात कह सकता है, कोई दूसरा अपनी बात कह सकता है, लेकिन क्या मांगे गलत है? क्या मांग तो गलत नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगना क्या गलत है? ये पुलिस दमन जो हुआ है इसका विरोध करना क्या गलत है? अगर इस दमन में कोई सादी वर्दी में पुलिस वाला आकर या सादी वर्दी में जो व्यक्ति हाथ में लाठी लेकर लोगों को मार रहा है, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए। ये जो फोटो पीछे लगा हुआ है, जो कैलाश विजयवर्गीय या सीएम मोहन यादव कल विधानसभा में कह रहे थे कि इसका मध्य प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, ये व्यक्ति रीवा का व्यक्ति है जो वहां मांग करने गया है कि एनटीए को रद्द किया जाए। उसके सर पर लाठी पड़ी। मध्य प्रदेश का छात्र आत्महत्या नहीं करता क्या? मध्य प्रदेश का छात्र एग्जाम नहीं देता क्या? तो पूरे देश भर का जो आंदोलन है वो छात्रों का आंदोलन है, छात्रों की मांगों को लेकर है। हम जो मांग उठा रहे हैं, एक स्वच्छ एग्जामिनेशन सिस्टम की मांग उठा रहे हैं, एक पारदर्शी एग्जामिनेशन सिस्टम की मांग उठा रहे हैं। हम मांग उठा रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी लेने वाला कोई हो और वो बेशर्मी के साथ कुर्सी से चिपका ना रहे। ये सरकार धर्म की रक्षा का नाम लेती थी, लेकिन आज धर्मेंद्र प्रधान की रक्षा पर उतारू है। इसलिए इसकी निंदा होनी चाहिए, निश्चित तौर पर निंदा होनी चाहिए। ठीक है सतीश, आपने बहुत सटीकता से अपनी बात रखी और इसी का जवाब सटीकता से मैं आपसे प्रियंका जो है एक्सपेक्ट करती हूँ। ठीक है प्रियंका जी, जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकाल में भी काफी पेपर लीक हुए, कांग्रेस ने रिजाइन दिया नहीं दिया, कांग्रेस के समय क्या हुआ, इसे थोड़ा सा राजनीति से हटाकर सीधा सतीश की बात का आप जवाब दे दीजिए। आखिर इतना समय क्यों लगा इस प्रोटेस्ट का संज्ञान लेने में? जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था तब जाके जेपी नड्डा अब बोल रहे हैं कि अब जो है बात करने के लिए वो तैयार हैं, अब 4 बार प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। हमें जानना है कि अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? वो जो छात्रों की जो मौत हुई है, उन्होंने जो आत्महत्या की है, उसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है। आखिर कब तक ये प्राइवेटाइजेशन जो है वो चलता रहेगा? और क्योंकि लगातार जो है भाजपा सरकार इसको लेकर धर्मेंद्र प्रधान को कभी आगे खड़ा नहीं कर रही है, एक शब्द भी उन्होंने आकर कभी नहीं कहा। क्यों जेपी नड्डा आकर बात करेंगे इसको लेकर? धर्मेंद्र प्रधान क्या करेंगे? देख, धर्मेंद्र प्रधान जी ने जिस समय पेपर लीक हुआ उसके तीसरे दिन आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खेद प्रकट किया है। सबसे पहले वही आगे आए थे। दूसरी चीज, मेरे भाई ने जो बहुत संजीदगी से कुछ विषय रखे, तो मैं भी उनसे यही कहूंगी, अकाउंटेबिलिटी देगा। वहां पर नारे लगे संसद को उखाड़ फेंकेंगे, संसद को बर्बाद कर देंगे, प्रधानमंत्री को पीटेंगे, उस सरकार पर गोली चलाएंगे, चोली उतारूंगा और उसको पहले नंगी सरकार को नंगा करूंगा, सरकार को नेपाल, भारत को नेपाल बना देंगे। मोदी सरकार का लास्ट डे है, बस नाम रहेगा अल्लाह का। हमें चाहिए आजादी। उमर खालिद को जेल में रखना गलत है। सीता के पति का नाम लेकर के नीता के पति का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को गालियां दी गई। प्रेमानंद जी महाराज जी पाखंडी है। मेरा लिंग मेरी मर्जी, मेरा जेंडर मेरी मर्जी। जो देश को तोड़ेगा उसे सपोर्ट करेंगे। धारा 370 को वापस लाया जाए। ये कौन से स्टूडेंट्स थे? ये भी तो आपको जांच करना पड़ेगी कि ये नारे वहां कैसे लग रहे थे, वहां पर ढपली गैंग कैसे एक्टिव हो गया था। अगर आप लोग जिम्मेदारी लेते हैं, हम मानते हैं नीट एग्जाम को लेके ये चीज मैं नहीं करी हूँ, सोनम वांगचुक जी तक नहीं कहा कि मैं आज इतने दिन से अनशन पे बैठा हूँ, भूख हड़ताल पे बैठा हूँ, कम से कम खाना खाने के लिए आप मुझसे दूर चले जाइए, कम से कम एक दिन का व्रत तो आप भी करिए। वहां पर उस नेता को ये बात कहना पड़ गया, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर वो चीज वहां पे जो घटित हो रही थी उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि हमारे स्टूडेंट तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा देश का प्रियंका जी, एक छोटा सा सवाल और, पर तो देश को तोड़ने वाले जो नारे वहां लगते हैं, मैं एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूंगी। देखिए, ये सारी नारेबाजी हुई, ये सारी नारेबाजी तब हुई जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन काफी समय से चल रहा था। सरकार को इसका बिल्कुल भी, सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ रहा था।
सरकार सोनम वांगचुक के देर हड़ताल को से ये लेकर बिल्कुल भी नारेबाजियां वहां किसी चल भी तरह रही से है। एक्शन नहीं ले रही थी। कोई जो था, किसी को विदेश यात्रा चल रही थी, लगातार कई तरह से कार्यकाल सबके जी। चल रहे थे, आराम से सारी यात्राएं हो रही थी, पर्यावरण संरक्षण को लेकर हर जगह नेता जो है बयान दे रहे थे, लेकिन किसी ने भी इस प्रोटेस्ट का संज्ञान नहीं लिया जब तक हाई कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर नहीं किया। अब जब प्रदर्शन काफी ज्यादा उग्र होता नजर आया, जब प्रदर्शन काफी ज्यादा बड़ा स्तर पर नजर आने लगा, जब काफी ज्यादा लोग इसमें सपोर्ट करने लगे, तब हालांकि कई तरह की गलत नारेबाजी हुई है, वो मैं मानती हूं, उसका जवाब भी मैं लगातार इनसे ले रही हूं, लेकिन काफी समय लगा है भाजपा को भी इसका संज्ञान लेने में। देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि हमारी सरकार 2021 की राजस्थान की सरकार की तरह नहीं है, जहां गोविंद सिंह डोटासरा ने ये बात कह दी थी कि मैं क्यों इस्तीफा दूं, मैं क्यों कुछ भी करूं, जो हो गया वो तो जो संबंधित सरकार है, जो संस्था एग्जाम करवाती है, उससे आप जाकर के इस्तीफा लीजिए। ये वो सरकार नहीं है। यहाँ सरकार ने सबसे पहले मुस्तैदी से इसके लिए रिजिट कानून लेकर के आई। इसके पहले तो कानून भी नहीं था। आप बताइए कितने कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं इसके पहले 14 साल के पहले तो यानी 12 साल से पहले तो इनकी गवर्नमेंट थी। कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितने लोगों के ऊपर। ये तो अरे आप लोग गवर्नमेंट को ही क्यों कंपेयर करने लग जाते हैं? उनकी गवर्नमेंट में हुआ था, हमारी गवर्नमेंट में नहीं हुआ था। मैं गवर्नमेंट से सवाल, मैं चाहती नहीं हूँ कि आप लोग सरकार के साथ कंपेयर करें। मैं नहीं कोई भी छात्र ये नहीं चाहता है कि कांग्रेस के टाइम क्या हुआ था और अब क्या हुआ है। छात्र ये चाहते हैं कि मैंने 2026 का नीट परीक्षा दी थी, उसमें क्या हुआ है वो जानना चाहते हैं। मुझे नहीं जानना है, मैंने नीट का परीक्षा अगर मैंने 2026 में दिया तो मैं नहीं जानना चाहूंगी कि 2021 में क्या कुछ हुआ था। बिल्कुल। आप ही देखिए, वही 2021 से जब री एग्जाम होता है तो उसमें भी फेक मार्कशीट बताकर, डुप्लीकेट मार्कशीट बताकर के उसको भी आज प्रोपोगंडा बनाया जाता है। उसके ऊपर भी जब फोरेंसिक जांच होती है तो पता चलता है कि दूसरी चीज निकल करके आ रही है। ये भी आज हो रहा है। एआई के माध्यम से किस प्रकार की वीडियो बना के जनरेट किए जा रहे हैं, ये भी आज हो रहा है। आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कांग्रेस गई थी भाजपा को घेरने के लिए। ठीक है प्रियंका, देखिए रीनीट भी कराया गया, रीनीट को लेकर भी आपने बात तो कह दी, रीनीट कराया गया। पहली बात तो नीट की परीक्षा लीक ही नहीं होनी चाहिए थी, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। रीनीट में भी ओएमआर शीट को लेकर गड़बड़ी सामने आई थी, उसके बाद भी सरकार की लापरवाही सामने आई थी। ठीक है, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए अमित, लगातार जिस तरह से कई चीजें सामने आई, कई बयानबाजी जो है अभी प्रियंका ने भी अपनी बातों में समझाई। मैंने आपसे पहले भी यही सवाल पूछा था कि मैं मान रही हूं चीजें सामने आई है, विपक्ष जो है लगातार इसको लेकर लड़ रहा है, लेकिन राहुल गांधी के लिए लड़ रहा है, बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है या छात्रों के लिए लड़ रहा है, ये थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि जिस तरह के नारेबाजी लग रहे हैं वो भाजपा के खिलाफ है, छात्रों के लिए नहीं है। उसको लेकर क्या कहेंगे, बस मेरा छोटा सा सवाल। अर्पिता जी, मैं तो आपको पुराने आंदोलनों को स्मरण करवा देता हूँ। सीए एनआरसी का आंदोलन, फिर वही बात, देखिए मैं पुराने और नए वाले नहीं चाहती, मैं जो अभी अपडेट है आप मुझे वो दे दीजिए। आप लोग सरकार से कंपेयर करते रहते हैं। मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आप छात्रों के लिए नहीं, आप छात्रों के लिए क्यों नहीं, आप छात्रों के लिए क्यों नहीं जवाब देते? अब वही राजनीति, मेरा वही सवाल है, राजनीति मत कीजिए। मैं कह रही हूँ छात्र जो अभी, आप जो छात्र अभी नारे लगा रहे हैं वो कितना सही समझते, मुझे बस उतना बता दीजिए। मैंने प्रियंका जी को यही बात कही कि आप पहले कांग्रेस की सरकार से कंपेयर मत कीजिए, कांग्रेस के समय कितना हुआ, आप अपनी अकाउंटेबिलिटी दीजिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल अभी बड़ी इस बहस में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।